मारूफ लिखारी और तज्जियाकार हम्माद गजनवी ने कहा है कि इमरान खान भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो जेल से बाहर ना आ जाएं। इसलिए अगर कोई ताकतवर उनकी रिहाई के बारे में सोचता है तो खान साहब फौरन ला हौला वल्लाह का विर्द शुरू कर देते हैं। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में हम्माद गजनवी कहते हैं कि हमारे एक इंतहाई गैर मकबूल वजीर आजम की हुकूमत को ख़त्म हुए 3 बरस बीत चुके हैं और लगभग इतना ही अरसा इन्हें मकबूल हुए भी गुजर चुका है। 2 साल तो अब वो जेल में भी गुजार बैठे हैं। इस अरसे में उन्होंने हर सिमत रुख करके सियासी नमाजें अदा की, कभी मशरिक, कभी मगरिब और कभी शुमाल और जुनूब। कभी बाजवा साहब को गाली दी, कभी इन्हें तौसी की दुआएं दी, कभी अपने सीने पर 9 मई के कारनामे का तमगा सजाया, कभी 9 मई को दुश्मनों की साजिश करार दिया, कभी इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का हुक्म दिया, कभी फौज को तमाम मसाइल की जड़ करार दिया तो कभी फौज से मुज़ाकरात की भीख मांगी, कभी सोशल मीडिया पर अपने हवारियों की तशनाम तराजी को अपने अहकामात की बजावरी करार दिया, कभी इसे हुक्म उदूली ठहराया, कभी हाफिज साहब की तैनाती रुकवाने के लिए जुलूस निकाले, कभी इनसे राहो रस्म उस्तवार करने की ख्वाहिश की, कभी हम वतनों से तवक्को बांधी, कभी अंकल साम से। इमरान खान की इस दास्तान यूटर्न का कोई अंत नहीं है। हम्माद गजनवी कहते हैं कि इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। इज्तमाही सतह पर माहौलियात से न्यूक्लियर हथियारों और नित नई जंगों तक इस दिमागी कैफियत की दर्जनों मिसालें दी जाती हैं। फर्द का भी यही मामला बताया जाता है। नफ्सियात दानों और फलसफियों ने तकरीब ज़ात की इस ख्वाहिश को कई जावियों से समझने की कोशिश की है। कभी फर्द अपने लिए ऐसे अहदाफ मुंतखब कर लेता है जो इसकी सलाहियत और ताकत से ज़्यादा होते हैं, और कभी फर्द की ज़ाती ख्वाहिशात और माशरे की तवक्कुआत का टकराव ऐसे रवैयों को जन्म देता है जो फर्द की नाकामी और तबाही का जामे नुस्खा साबित होते हैं। पहले हमें इस बहस पर यकीन नहीं था। हम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका अता किया। इमरान खान मुसलसल भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जेल से रिहाई ना मिले। अगर किसी ताकतवर शख्स को इनकी रिहाई का ख्याल भी आए तो वो ला हौला वला कुव्वत का विर्द करने लगे। हमारे कान में कोई अंदर की बात बताए कि सयाद की दिली ख्वाहिश है कि मुर्ग बिस्मिल को आज़ाद कर दिया जाए तो हम 2 जमा 2 करेंगे और इस इत्तला पर यकीन कर लेंगे। इसमें क्या शुबा है कि इमरान खान ने अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। उन्होंने जमीन पर गिरने के बाद, बेशमशीर और बेसुपर होने के बाद अपने मुखालिफ को ललकारना शुरू कर दिया। हम्माद गजनवी कहते हैं कि इंसानी तारीख में रिहा होने का ये तरीका न कभी जंगों में कामयाब हुआ, न सियासत में। बिछड़े हुओं की रिहाई का एक ही तरीका होता है। सकूत गरनादा के वक्त जंग हारे हुए बू अब्दुल से लेकर नवाज शरीफ तक एक ही तरीका इख्तियार किया जाता है और रिहाई हासिल की जाती है। यानी बदले की धमकियां नहीं दी जाती, कुछ शराइत तस्लीम की जाती हैं, कोई सियासी रास्ता निकाला जाता है, फिर हालात बदलने का इंतजार किया जाता है, दोबारा कुव्वत इकट्ठी की जाती है और नई तदबीर अपनाई जाती है। कुछ अरसे तक खामोश रहने की शर्त कुछ अरसे बाद तोड़ी भी जा सकती है। एक फरीक की कमजोरी की बुनियाद पर किया हुआ माहदा तोड़ने के हक में दलाइल भी दिए जा सकते हैं। नवाज शरीफ ने भी हालात साजगार होते ही सियासत से 10 साल अलहदा रहने का मुआहदा तोड़ दिया था और इनके हामियों ने इसे बेहतरीन हिकमत अमली करार दिया था। हम्माद गजनवी कहते हैं कि इमरान खान की तखरीब ज़ात की ख्वाहिश तो उस्मान बुज़दार की तैनाती से ही आया हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने यके बाद दीगरे अपनी सूबाई हुकूमतें खिलौनों की तरह तोड़ना शुरू की तो शक गहरा होने लगा और फिर 9 मई ने तो हर शख्स रफा कर दिया। बिलाशुबा वो खुद अपनी ज़ात की दुश्मनी में हद से आगे निकल चुके हैं। उनका एक और शौक भी कॉमन सेंस की तौहीन महसूस होता है और वो है चौमुखी लड़ाई का शौक। हम सब ने कच्ची जमात में सीखा था कि अपने दुश्मनों से एक ही वक्त में लड़ाई नहीं शुरू कर दिया करते। इमरान इदारों से, सियासतदानों से, हत्ता के सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुमालिक से बैक वक्त पंजा आजमाई कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। कि माजी गवाह है कि अगर इमरान खान ने मुतवाजन रवैया इख्तियार किया होता तो शायद अब तक उनकी दोबारा बारी आ चुकी होती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।